Hello traders and welcome to module 3 of master class of mastering the technical analysis। ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई सबसे कंट्रोवर्शियल और कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो वो है इंडिकेटर्स। आप YouTube खोलते हैं और आपको पता लगता है कि एक वीडियो आपने देखी जिसमें वो कह रहा है इंडिकेटर्स आर यूजलेस, सिर्फ प्राइस एक्शन काम करता है। और कोई और कह रहा है मेरा ये सुपर सीक्रेट इंडिकेटर सेटअप यूज करो और रोज पैसा बनाओ। एज अ बिगिनर आप फंस जाते हो। आप अपने चार्ट पर 5 से 6 इंडिकेटर्स लगाते हो और रिजल्ट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन। एक ग्रीन सिग्नल देता है तो कोई दूसरा इंडिकेटर रेड सिग्नल देता है। आज मैं आपको एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर इंडिकेटर का असली सच बताने वाला हूँ। आज हम चार्ट को क्लीन करेंगे और एक गोल्डन रूल सीखेंगे। इंडिकेटर्स प्रिडिक्शन टूल नहीं होते हैं। इंडिकेटर्स सिर्फ कंफर्मेशन टूल होते हैं। प्राइस एक्शन हमेशा डिसीजन लेता है और इंडिकेटर उस डिसीजन पे स्टैंप लगाता है, यानी कि उसको कंफर्म करता है। इस वीडियो के एंड तक आपके चार्ट से सारा कचरा साफ हो जाएगा और आप सिर्फ उन टूल्स को यूज करेंगे जो एक्चुअली में मार्केट के अंदर काम करते हैं। सो लेट्स बिगिन। व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स मिसयूज इंडिकेटर्स। चलिए बात करते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के साथ इतनी बुरी तरह फेल क्यों होते हैं। ये स्क्रीन पर चार्ट देखिए। ये एक ये एक टिपिकली बिगनर का चार्ट है जिसे हम रेनबो चार्ट बोलते हैं। इसमें आरएसआई भी है, मैकडी भी है, स्टोकास्टिक भी है, बॉलिंजर बैंड्स भी हैं और काफ़ी सारे मतलब के इंडिकेटर्स हैं। जस्ट आपको दिख रहा होगा। ये सब एक साथ अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नए ट्रेडर्स मार्केट को एक मैजिक पिल या रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम समझते हैं। वो चाहते हैं कोई इंडिकेटर उन्हें बता दे कब बाय करना है और कब सेल। लेकिन आपको एक मैथमेटिकल फैक्ट समझना होगा। दुनिया का हर इंडिकेटर ड्राइव फ्रॉम डेटा होता है और वो पहले से बन चुकी कैंडल्स को या फिर प्राइस को और वॉल्यूम को फॉर्मूला में डालकर उसे एक लाइन बनाता है। इसका मतलब सारे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। बिल्कुल सही। वो प्राइस को फॉलो करते हैं और प्राइस इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करता। जब आप इतने सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं, आप प्राइस कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं। आप भूल जाते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और आप सिर्फ लैगिंग इंडिकेटर्स या फिर लैगिंग लाइंस के भरोसे ट्रेड लेने लगते हैं, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस होता है। इंडिकेटर्स डू नॉट प्रिडिक्ट। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सिर्फ एक रूल को अपने दिमाग में बैठा लीजिए या फिर हो सके तो लिख लीजिए। इंडिकेटर्स डू नॉट प्रिडिक्ट, दे रिएक्ट। हमारा फ्लो हमेशा ऐसा होना चाहिए। प्राइस एक्शन हमें डिसीजन देगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या साइडवेज है और डिमांड सप्लाई जोन कहाँ है। और इंडिकेटर्स उस डिसीजन को कंफर्म करेगा। अगर प्राइस और इंडिकेटर एग्री कर रहे हैं तभी हम ट्रेड लेंगे। मिनिमल इंडिकेटर सेटअप। सो अब सवाल आता है कि लगाना क्या है। हम प्रोफेशनल अप्रोच लेंगे और एकदम मिनिमल सेटअप यूज करेंगे। अपना चार्ट ओपन कीजिए और सब कुछ डिलीट कर दीजिए। हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हमारा फास्ट मूविंग एवरेज है। सेकंड, 50 मूविंग एवरेज, ये हमारा स्लो ट्रेंड इंडिकेटर है। थर्ड, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। क्लीन चार्ट मतलब क्लीन माइंड। सबसे पहले मूविंग एवरेज को डिटेल्स में समझते हैं। मैंने सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि एसएमए की जगह ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों चूज किया? क्योंकि ईएमए रीसेंट प्राइस को ज़्यादा वेटेज देता है और ये मार्केट कंडीशंस पर थोड़ा जल्दी रिएक्ट करता है। ये काम कर ये काम कैसे करते हैं? एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर प्राइस 20 और 50 मूविंग एवरेज यानी कि 50 एक्सपोनेंशियल ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपका बायस स्ट्रिक्टली बुलिश है। आप शॉर्ट करने का या पुट खरीदने का सोचेंगे भी नहीं। अगर प्राइस इन ईएमएस के नीचे है तो आप स्ट्रिक्टली बेयरिश हैं।
लेकिन इन लेकिन इसका सबसे पावरफुल यूज़ क्या है? द पुल बैक अपॉर्चुनिटी। ईएमएज एक रबर बैंड की तरह काम करते हैं। जब प्राइस ट्रेंड में होता है, वो ईएमएज से दूर भागते हैं, लेकिन इवेंचुअली थक कर वापस ईएमएज पर पुल बैक करते हैं एनर्जी लेने के लिए। इन ईएमएज के एरिया को हम डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में प्राइस वापस 20 या 50 मूविंग एवरेज को आकर टच करता है, वो एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अब आते हैं आरएसआई पर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यूट्यूब पर आधी से ज़्यादा वीडियोस बोलती हैं आरएसआई 70 के ऊपर जाए तो ओवरबॉट है, सेल कर दो। 30 से नीचे जाए तो ओवरसोल्ड है, बाय कर लो। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। एक स्ट्रांग बुल मार्केट में आरएसआई हफ्तों तक 70 के ऊपर रह सकता है, और सेल कर रहे आप सेल कर करके अपना अकाउंट जीरो कर लोगे। आरएसआई का रियल पावर ओवरबोट या ओवरसोल्ड देखने में नहीं है, इसका रियल पावर है मोमेंटम शिफ्ट और स्ट्रेंथ देखने में। आरएसआई एक्चुअली स्पीड नापता है कि प्राइस कितनी तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा है। बस हमें सिर्फ आरएसआई से यही देखना है, मतलब कि आरएसआई इसी चीज में काम आता है। आरएसआई टूल इस वजह से होता है। हम इसका यूज कैसे करेंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। इसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंस, द एक्सॉशन सिग्नल। आरएसआई का सबसे एडवांस और प्रोफेशनल यूज है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है? मान लीजिए आप एक गाड़ी पहाड़ पर चला रहे हैं। गाड़ी आगे तो जा रही है, यानी कि प्राइस जो है वो हायर हाइज बना रहा है, लेकिन अगर इस एक्सेलरेटर से पैर हटा लिया हो तो स्पीड कम हो रही है, यानी कि आरएसआई अब लोअर लोज बना रही है। गाड़ी कभी भी रुक सकती है और पीछे आ सकती है। इसे बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। चार्ट पर देखिए, प्राइस में एक टॉप बनाया है पिछले टॉप से ऊपर, लेकिन आरएसआई नीचे की तरफ स्लोप हो रही है। ये एक एडवांस वार्निंग साइन है इंस्टीट्यूशनल सेलिंग या एग्जॉशन का। सिमिलरली बुलिश डाइवर्जेंस तब बनता है जब मार्केट गिर रहा हो, प्राइस लोअर लो बनाते हैं, लेकिन आरएसआई हायर हाइज बनाते हैं। इसका मतलब सेलर्स अब थक चुके हैं और बायर्स एंटर करने वाले हैं। तो अभी आपको डाइवर्जेंस सिंपल वर्ड्स में समझ आ गया होगा। हाई प्रोबेबिलिटी कॉन्फ्लुएंस। अब मैजिक आता है जब हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करते हैं, जिसे बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है जब अलग अलग अनकोरिलेटेड फैक्टर्स एक ही पॉइंट पर सेम सिग्नल देते हैं, तो उसे हम 5 स्टार सेटअप कहते हैं। 5 स्टार सेटअप बनता कैसे है, मान के चलो। फर्स्ट स्टेप होगा उसका मार्केट स्ट्रक्चर अलाइनमेंट, यानी कि ट्रेंड अलाइनमेंट हो चुका है। सेकंड, प्राइस एक सॉलिड डिमांड जोन पर टैप करता है, जो हमने मॉड्यूल 2 में सीखा था। वहीं पर एग्जैक्ट 20 या 50 ईएमए का डायनामिक सपोर्ट भी अवेलेबल है। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ, और उसी एग्जैक्ट टाइम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर, आपको एक बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस दिख जाता है। अब ये चारों चीजें अलाइन होती हैं, तब एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। आप प्रोबेबिलिटी स्टैक कर रहे हो अपने फेवर में। ये है स्मार्ट मनी ट्रेडिंग। लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जिसमें इंडिकेटर्स के टाइम पे, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप ये 3 गलतियाँ कभी ना करें। इंडिकेटर्स ओवरलोड। आरएसआई और स्टोकास्टिक दोनों नहीं लगाने हैं। दोनों मोमेंटम ऑसिलेटर हैं, एक ही चीज दिखाएंगे, बस चार्ट कॉम्प्लेक्स करेंगे। सेकंड, इग्नोरिंग प्राइस एक्शन। अगर इंडिकेटर बाय बोल रहा है, लेकिन लेकिन ठीक ऊपर एक मासिव मंथली रेजिस्टेंस बैठा है, यानी कि वहां पर आपको एक जोन दिख रहा होगा, तो प्लीज वो ट्रेड हमें लेना ही नहीं है। प्राइस हमेशा बॉस होता है। थर्ड स्टेप, थर्ड कॉमन मिस्टेक, ट्रेडिंग एवरी सिग्नल। 20 ईएमए ने 50 ईएमए को क्रॉस किया और आपने ट्रेड ले लिया। ऐसे रोबोट्स करते हैं और वो फेल होते हैं। इंडिकेटर एक फिल्टर है, ट्रिगर नहीं। अब इनका फ्रेमवर्क क्या होता है, चलिए हम जानते हैं द इंडिकेटर फ्रेमवर्क। तो हमारे फाइनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले आप प्राइस स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उस स्ट्रक्चर में जोन ड्रॉ करेंगे,
फिर ईएमए ट्रेंड को उसके साथ अलाइन करेंगे और एंड में आरएसआई मोमेंटम से अपनी एंट्री को कंफर्म करेंगे। ये फ्लो कभी टूटना नहीं चाहिए, याद रखना हमेशा। ये है हमारा इंडिकेटर फ्रेमवर्क। अब आते हैं आपके असाइनमेंट पर, जैसा कि हम हर मॉड्यूल के एंड में करते हैं। ठीक है, सो अब टाइम है फ्रेम आपके होमवर्क का। आपको अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेडिंग व्यू पर जाना है। सबसे पहले चार्ट को बिल्कुल क्लीन करना है। फिर ऊपर उसमें आप 20 और 50 ईएमए और आरएसआई को ऐड करना है। सेकंड, निफ्टी या बैंक निफ्टी के पिछले एक महीने के चार्ट पर आपको वो ओपन करना है। पिछले एक महीने के चार्ट को देखना है, ऑब्जर्व करना है। और मुझे ना आपको ऐसी तीन चीज़ें मार्क करनी है, तीन जगह ऐसे मार्क करके दिखाना है जहाँ पर प्राइस ने अप ट्रेंड में 20 और 50 मूव ईएमए पर बैंड पर परफेक्ट पुल बैक लिया हो और वापस ऊपर शूट करके चला गया हो। और तीन एग्जांपल्स आपको ऐसे ढूंढने हैं जिसमें बियरिश या फिर बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस हो, जिसके तुरंत बाद एक बड़ा मूव आया हो। अगर बियरिश डाइवर्जेंस हुआ है तो उसकी तरह, और बुलिश भी। ठीक है, और हमें ये प्रैक्टिस करना है, इसको आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना है और इसको आदत डालना है चार्ट्स देखने की, आरएसआई और ईएमएस की। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लेवल और ऊपर लेकर जाएंगे और बात करेंगे टॉप डाउन एनालिसिस की। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, वो हम सीखेंगे। तब तक प्रैक्टिस हार्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।